हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की। तो आज के पूरे एपिसोड में एक ही सॉन्ग बजते हुए नज़र आया बीबी एंथम के अलावा, वो था भूल भुलैया का सॉन्ग। और अब तो ऐसा लग रहा है कि रात में घुंघरू उंघरू की आवाज़ें सुनाई देगी, इस तरीके का एपिसोड था। और एक ही गाना रिपीटेटिव वही 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 सुन के, और वो गाना कोई ऐसे नॉर्मल मूवी का गाना नहीं है, भूत का गाना है। और रात में हमने एपिसोड में देखा है तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं घुंघरू उंघरू की आवाज़ें रात में सुनाई ना दे। एनीवे, आज के एपिसोड में आपने देखा होगा, सबसे पहले तो समर्थ और खानजादी की जो फाइट हुई थी, फाइट नहीं हुई थी मतलब जो उन लोग बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे, उसको रिलेटेड मेरे को एक वीडियो ध्यान में आ रहा है जो अंदाज अपने मूवी का था। ये सलमान खान, और ये देखिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये सलमान खान के मूवी का था। तो सेम इसी की तरीके से वो फाइट करते हुए नज़र आ रहे थे, बहुत ही कॉमेडी टाइप का सीन था। और खानजादी ने जब उसको निकाला गेम से, पावर से, तब उसने ये कहा कि भाई ये अभी बच्चे जैसी हरकतें करता है। और ख़ुद उसने उसमें इन्वॉल्व थी खानजादी, बट फिर भी उसको पावर ना देने के लिए उन्होंने रीज़न दिया था कि ये बच्चों वाली हरकतें करता है। पर खानजादी के खुद की हरकतें आपने देखी होगी उस वक्त जब वो खेल रही थी समर्थ के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टास्क दिया गया था, जहाँ पे पूरी तरीके से अंकिता, सना एंड खानजादी के हाथ में था पूरा डिसीजन कि कैसा खेलना है, क्या खेलना है। लेकिन उनको फर्स्ट राउंड में चीज़ें समझ में ही नहीं आई है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अंकिता ने नील एंड ऐश्वर्या अपने रूम के दो कंटेस्टेंट को पावर से हटा दिया था। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मुनव्वर। और सना का तो क्या ही कहना, उसने तो दिमाग वाला रूम को टारगेट करने के बजाय डायरेक्टली दिल वाले रूम के तीनों कंटेस्टेंट को उड़ा दिया, विक्की भैया, ईशा और अभिषेक को। फिर उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ जब अंकिता ने समझाया कि यहाँ पे आप इस तरीके से खेलेंगी तो भाई दिमाग वाले रूम को ही फिर से पावर मिल जाएगी, इसलिए हम लोग दोनों कंबाइन होकर गेम खेलते हैं। और तब भी खानजादी की भी दिमाग की बत्ती जल गई, और थोड़ा सा मुनव्वर ने भी उसको थोड़ा सा समझाया। मुनव्वर जब समझाता है तब बिग बॉस की नज़र नहीं जाती है, लेकिन विक्की भैया कुछ समझाते हैं तो तुरंत बिग बॉस बीच में टोकने पहुंच जाते हैं। और विक्की भैया का तो आज रूम से भी निकाल के बाहर फेंक दिया था, और परफॉर्मेंस भी देखने नहीं दी थी। तो आज समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हैं वो विक्की जैन को लेके बिग बॉस। और बाकी सब कंटेस्टेंट कितनी भी स्ट्रैटेजाइज कर ले, उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करता है बिग बॉस। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में तो मेरे हिसाब से तीनों ही बेखबर थे कि उनको गेम कैसा खेलना है। बट जैसे ही बाद में उनको समझा कि भाई यहाँ पे तो अपने रूम को जिताना है, उनमें से किसी को पावर देनी है, उसके बाद से फिर डिस्कशन शुरू हुए, फाइट शुरू हुई। और कहीं ना कहीं सना भी समझ गई थी क्या क्या गलती उसने कर दी है। बट उसने ये भी बोला, अंकिता आपने भी तो अपने रूम के दो लोगों को किया था जिनका नाम है नील एंड ऐश्वर्या, तो आप मुझे पॉइंट आउट मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे सना की मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गलती थी, क्योंकि उन्होंने दिमाग वाले रूम को टारगेट ही नहीं किया। एटलीस्ट अंकिता ने मुनव्वर को बाहर किया, लेकिन सना ने किसी को भी बाहर नहीं किया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जब लास्ट राउंड था तो ना चाहते हुए भी जिग्ना एंड रिंकू जी बच गई थी। वो नॉमिनेशन से भी ऐसे ही बचते आ रही है, ना एपिसोड में दिखती हैं कोई, ना कुछ है। लेकिन अब इम्यूनिटी मिल गई है रिंकू जी को। एंड जिस तरीके का दुश्मनी उनकी मनारा के साथ है, और अंकिता की भी आज थोड़ी बहुत दुश्मनी मनारा के साथ हो गई है। तो कहीं ना कहीं रिंकू और अंकिता अगर मिल जाए तो मनारा की बैंड बच सकती है। और कल के प्रोमो की बात करें तो कल भी झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है अंकिता एंड मनारा के बीच में। जितनी भी चीज़ें मनारा ने रोते धोते अंकिता को बताई थी, वही चीज़ अंकिता अब यूज़ करेगी मनारा के अगेंस्ट। तो ये चीज़ आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ तहलका और समर्थ का बीच में फिज़िकल वायलेंस की खबर आ रही है। तहलका भाई ने वो जो कपड़ों रखने वाला बॉक्स रहता है ना, उसको उठा के सामने ही पटक दिया। तो वो चीज़, इसके अलावा भी और कुछ हुआ है फिज़िकली, इन लोगों ने लड़ाई की है। और इनका आरोप है समर्थ इधर की बात उधर करता है। तो कल आपको वो एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बस गाना बहुत ज़्यादा वो रिपीटेटिव था भूल भुलैया का, उसके जगह ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में कोई और भूत वाले मूवी के सॉन्ग्स ही नहीं है, सिर्फ एक ही गाना रिपीट किए जा रहे हैं। भले ही वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, सुपर हिट है, लेकिन इतने बार बजाने के बाद, वो भी रात में सुनने के बाद, हमको भी भाई थोड़ा सा डर लगता है। तो बिग बॉस को उसकी भी चिंता करनी चाहिए थी। एनीवे, एपिसोड के एंड में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुनव्वर फिर से माफ़ी मांगते हुए नजर आए।
कल उस दिन मनारा से माफ़ी मांग रहे थे, आज अंकिता से माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि अंकिता थोड़ी सी खफा हो गई थी मुनव्वर को लेके। जिस तरीके से वो टॉन्ट या हंसी मजाक अपनी स्टैंड अप कॉमेडी लेके बैठ गया था वहाँ पे, क्योंकि कॉमेडी के चीज़ें लाइनें मारने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। तो वो चीज़ अंकिता को बुरी लग गई थी, क्योंकि और अंकिता को वो चीज़ बुरी लगी, पर अंकिता ने मुनव्वर को आउट कर दिया। तो वो चीज़ का मेरे हिसाब से मुनव्वर को अच्छा नहीं लगा था, जिसके वजह से वो रिटर्न बैक देने की कोशिश कर रहा था। तो गाइज़ यही है आज का एपिसोड। वैसे ओवरऑल मुझे शांति वाला एपिसोड था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सॉन्ग्स थे, परफॉर्मेंसेस थे, तो बाकी सब जो हरकतें हैं, नावेद का डांस देखने में मज़ा आई, साथ ही मुनव्वर बैठ के जो डांस कर रहा था। और एक और चीज़ अगर आपने नोटिस नहीं की है तो ईशा काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से हेल्पफुल लड़की के तौर पे नज़र आई, जहाँ पे वो सबको साड़ी पहनाने में भी हेल्प कर रही थी। तो हम लोग जितना उसकी इमेज बना के बैठे हैं ईशा की कि भाई ये कितनी ख़राब लड़की है, ये है वो है, बट मुझे लगता है कि ना समझ आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन काफ़ी वो दूसरों के मामले में हेल्प भी करती है, ये भी बात आपको देखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से उसकी एक्साइटमेंट दिखी जब वो लोग डांस कर रहे थे, वो भी नोटिसेबल था कि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि शायद मैं भी जाकर डांस करूं, लेकिन बिग बॉस ने नावेद को अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन ईशा को डांस करने को नहीं मिला वो चीज़। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, वो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से कनिंग नज़र नहीं आती है, इतना षड्यंत्र करने वाली नज़र नहीं आती है ईशा। छोटी मोटी हरकतें करना, चीज़ें चुराना, ये सब चीज़ें वो करती है घर के अंदर, लेकिन जो रिलेशनशिप के मामले में बहुत बुरी फंसी है, मेरे हिसाब से उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं हैंडल करना सीखना पड़ेगा आगे चल के उसके लाइफ में। बाकी तो भाई उसका बिहेवियर उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना बाकी सब कंटेस्टेंट का है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज़ रिव्यू को करते ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।